तो आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट, जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन के टॉपिक के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, दैट इज द ब्लड एंड देन आफ्टर द ब्लड वेसल्स एंड देन आफ्टर द हार्ट। तो जैसे अब तक हम मतलब ब्लड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, दैट इज वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरीज। नाउ द हार्ट की हम बात करें तो इन केस ऑफ द अदर वर्टिब्रेट्स, बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं उसमें भी हार्ट्स होती हैं, बट इन केस ऑफ बाइसेप, फीसेप में टू चैम्बर्ड हार्ट होती है। टू चैम्बर्ड हार्ट मींस देयर इज ओनली वन आर्टरियम एंड वन वेंट्रिकल। नाउ इन केस ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट, देयर आर टू आर्टरियम, two arteria and only one ventricle. But in case of mammals and birds, mammals और birds में four chambered heart होती है। four chambered heart का मतलब we have two upper chamber, two upper small chamber which are called arteria and the two lower chamber which are called ventricles. तो human heart जो है, this is the left side of the heart and this is the right side of the heart. The left and right side of the heart are separated by a muscular structure which is called septum. ह्यूमन हार्ट स्पेसिफिक टाइप के मसल से बना होता है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स इज दैट कार्डियक मसल्स कभी भी थकते नहीं है, दे नेवर गेट टायर्ड। अगर जिस दिन कार्डियक मसल्स यानी ह्यूमन हार्ट जिस दिन थक गया उस दिन इंसान हमेशा के लिए थक जाता है, मतलब इंसान की लाइफ जो है वो खत्म हो जाती है। ह्यूमन हार्ट बिफोर आवर बर्थ, बर्थ से पहले ही काम करना शुरू कर देता है एंड टिल द डेथ ये काम करता रहता है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए द अपर टू चैम्बर्स आर कॉल्ड आर्टरियम, दिस इज द लेफ्ट आर्टरियम एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द राइट आर्टरियम एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल। नाउ these are pulmonary veins, this is pulmonary, this one is pulmonary artery, this is vena cava। और पूरी की पूरी हार्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको स्पेसिफिक टाइप के मसल से बनती है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल। पूरी हार्ट के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में जो अंदर का जो पोर्शन है यानी जो हार्ट के जस्ट इमीडिएट है, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम, और जो बाहर वाली है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल, पेराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों के बीच में एक कैविटी है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हार्ट में अगर हार्ट की फंक्शनिंग की बात करें तो हार्ट का मेजर फंक्शन क्या है? हार्ट का फंक्शन है टू पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना हार्ट का काम होता है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, हार्ट की जो बीटिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, उस वजह से पूरी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब देखिए जैसे अब हार्ट की फंक्शनिंग में होता क्या है, जैसे यहां से स्टार्ट करते हैं, दैट इज पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से हार्ट में आता है। दिस इज पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स से हार्ट में आ गया ब्लड, कौन से चेंबर में, अपर चेंबर, दैट इज लेफ्ट आर्टरियम। नाउ लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शंस होती है और इस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्टरियम से कहां पे आ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स द हार्ट थ्रू द आयोटा, आयोटा के थ्रू अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकलता है। और हार्ट से बाहर जब आयोटा इज द मेन आर्टरी ऑल्सो, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑल्सो। नाउ आयोटा डिवाइड्स इनटू 5 ब्रांचेस व्हिच इज कॉल्ड कैपिलरीज, और इस कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई बॉडी के हर सेल्स को, हर टिश्यूज को, ऑर्गन्स को कर दी जाती है। नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको यूज करके जो बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज है रेस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। आफ्टर द रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सेस विद द ब्लड एंड नाउ द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड। अगेन अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में भेजना है, बट ये डायरेक्ट लंग्स में नहीं जाता। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन कम्स टू द हार्ट। अब क्या होगा, जो कैपिलरीज थी, कैपिलरीज मिलकर के वेन बनाती है, मेन वेन which is called vena cava. There are two vena cava, inferior vena cava and superior vena cava. Through the vena cava, the deoxygenated blood comes to the right atrium, and again by the contraction of the right atrium,
this blood comes into right ventricle, and again after the contraction of the right ventricle, by the contraction of the right ventricle, this deoxygenated blood leaves the heart through the pulmonary artery, और pulmonary artery से ये अब ये कहाँ चला जाएगा, अब ये चला जाएगा आपको लंग्स में, to become oxygenated. लंग्स में जाकर के ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और ऑक्सीजन को लंग्स में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को वहां पे छोड़ देगा, जिसको कि ब्रीदिंग की प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है, और ऑक्सीजन इसके साथ मिक्स हो जाएगा, एंड अगेन इट बिकम ऑक्सीजनेटेड, एंड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन कम्स टू द हार्ट थ्रू द पल्मोनरी वेन, एंड इन दिस वे दिस साइकिल इज रिपीटेड. नाउ वन थिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे पल्मोनरी वेन्स में लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन हुई, और लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड जो था वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया. नाउ द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, देन व्हाट विल हैपन, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब जो ब्लड जो है, ब्लड के पास दो ओपनिंग है, इससे भी बाहर जा सकता है आयोटा में भी, एंड इट कैन गोज बैक टू द लेफ्ट आर्टरियम. लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुई, यहाँ पे दो ओपनिंग है, ये आयोटा के थ्रू भी बाहर जा सकता है, और ये वापस जा सकता है लेफ्ट आर्टरियम में, बट ये बैकफ्लो नहीं होनी चाहिए. देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पे वाल्व होते हैं, एंड दीज वाल्व्स आर कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व. दीज आर कॉल्ड बाइकस्पिड वाल्व. तो ये बाइकस्पिड वाल्व जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो जो बाइकस्पिड वाल्व जो है वो इस ओपनिंग को क्लोज कर देता है. नाउ देयर इज ओनली वन ओपनिंग, दैट इज द ओपनिंग ऑफ आयोटा. तो अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा के थ्रू बाहर निकलेगा. तो दिस इज, जिसको मैंने आपको ग्रीन कलर से बनाया, दिस इज बाइकस्पिड वाल्व. बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व ऑल्सो कॉल्ड मित्रल वाल्व. सेम थिंग इज हियर. यहां पे आप देखिए राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन हुई, और जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो था वो राइट वेंट्रिकल में आ गया. नाउ बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ब्लड गोज to the lungs through the pulmonary artery, but again यहाँ पे भी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस ओपनिंग के थ्रू ब्लड की बैक फ्लो हो सकती है. तो हियर ऑल्सो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए, यहाँ पे भी इस बैक फ्लो को रोकने के लिए देयर इज वाल्व विच इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ पे वाल्व होते हैं, एंड दिस वाल्व आर कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. So this is called tricuspid valve. This valve tricuspid. And again there are semilunar valve. Semilunar valve कहाँ पे होंगे, जैसे अब यहाँ पे भी बैक फ्लो हो सकती है, तो यहाँ पे इसके जंक्शन पे, इसके जंक्शन में ब्लड कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे भी इस कंडीशन पे यहाँ पे जो वॉल्व होते हैं, तो दे आर कॉल्ड सेमिलुनर वॉल्व. तो इस तरह से पूरे हार्ट की स्ट्रक्चर होती है. नाउ अब इसकी हम फंक्शनिंग की बात करते हैं. पहली बात आप ये देखिए कि एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन में, एक सिंगल साइकिल में हार्ट जो है वो दो बार, ब्लड जो है वो दो बार हार्ट से होकर के फ्लो हो रहा है. कैसे, हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं. दिस इज द सिस्टमिक डायग्राम ऑफ द हार्ट. लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल. पहले हमने क्या देखा कि लंग्स से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दिस वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे आ रहा है, हार्ट में आ रहा है. किसके थ्रू, दिस इज बाय द पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आ रहा है. लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन हुई, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आप देखिए यहां पे कहां चला गया, आयोटा के थ्रू बॉडी के ऑर्गन्स में. तो दिस वन इज आयोटा. आयोटा के थ्रू ये कहां पे आ गया, बॉडी के ऑर्गन्स में चला गया, और बॉडी के ऑर्गन्स में जाने के बाद फिर ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन इसका यूज कर लिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी इसमें बढ़ गई. तो नाउ दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द राइट आर्टरियम. राइट आर्टरियम में आएगा, इसके थ्रू द वेना कैवा. वेना कैवा. अब ये कौन सा ब्लड है, नाउ दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड.
blood. ये आ गया राइट आर्टरियम में. Now the right atrium contracts, blood comes into the right ventricle and right ventricle से आप देखिए यहां से राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस जा रहा है कहां पे? दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये चला गया वापस लंग्स में. पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी वापस लंग्स में. तो एक सिंगल साइकिल में ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट से होकर के फ्लो हो रहा है. हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स में और बॉडी के ऑर्गन से वापस हार्ट में. तो लंग्स और हार्ट के बीच में जो ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन. दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी. दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. और हार्ट और बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन. डबल सर्कुलेशन से इंश्योर किया जाता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटली फ्लो होते हैं. सेपरेटली इधर उधर मतलब सेपरेट फ्लो होती है. कहीं पे भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती. तो ये इंश्योर किया जाता है. तो दिस इज द फॉर्म्स. क्यों? क्योंकि जो मैमल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स और बर्ड्स जो है, मैमल्स और बर्ड्स आर द वार्म ब्लडेड एनिमल्स. इनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. एंड दिस एनर्जी इंश्योर्ड बाय द डबल सर्कुलेशन. अगर ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो गया तो फिर बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता. एज हैपेंस इन द केस ऑफ द फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. उनकी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है. वे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को हमारी तरह फिक्स नहीं रख सकते. तो दैट्स व्हाई वो हमारी तरह ज्यादा वेल एडॉप्टेड एनिमल्स नहीं होते. क्योंकि जैसे ही एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर काफी कम होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी कम हो जाता है. इसलिए एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वगैरह एक्सट्रीम हीट को, एक्सट्रीम कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाते. बट हमारे और बर्ड्स के केस में ऐसी बात नहीं है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड अलग अलग फ्लो करता है, और जिस वजह से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को एक कांस्टेंट रखने में, मेंटेन रखने में सक्सेस हो पाते हैं. जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है. थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, इट मींस दैट इज द नॉर्मल कंडीशन, जिसको हम फीवर बोलते हैं. तो डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है. अब देखिए, जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के जो इवेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वन कार्डियक साइकिल. एक पार्ट में हार्ट बीट होता है, फिर रिलैक्स होता है. दिस इज कॉल्ड वन कार्डियक साइकिल. अब कार्डियक साइकिल होती क्या है ये देखिए. एक कार्डियक साइकिल में ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है. 0.8 सेकेंड. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पर मिनट हार्ट जो है वो लगभग 72 टाइम्स बीट करता है. हार्ट की बीटिंग 72 टाइम्स होती है. तो देखिए यहाँ पे अगर पूरी कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो पूरी कार्डियक साइकिल में जैसे हम इसको टाइम के अकॉर्डिंगली देखें तो रुकिए, this portion is called joint diastole. Joint diastole, which takes about 0.4 second. 0.4 second. Now this is arterial system, which takes around 0.1 second. 0.1 second. This is arterial system. And now this is called ventricular systole. This one is ventricular systole.
which takes about 0.3 seconds. So in this way, one heart cycle takes around about 0.8 सेकेंड. सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन. हार्ट के चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, जब फिर से रिलैक्स होंगे दैट इज डायस्टोल. तो देखते हैं यहाँ पे इसको समझते हैं. जैसे मैंने बोला कि ऑक्सीडेटेड ब्लड इस साइड है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड इस साइड. नाउ लुक हियर, ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर रिलैक्स्ड. चारों चैम्बर हार्ट के बिल्कुल रिलैक्स है. In that case, oxygenated blood through the pulmonary vein comes in the left atrium, and the deoxygenated blood through the vena cava comes into the right atrium. Okay, चारों चैम्बर रिलैक्स्ड हैं. तो सबसे पहले क्या हुआ कि साइमल्टेनियसली यहां से पल्मोनरी वेन से ऑक्सीडेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में आ गया और वेना कैवा से डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो था वो राइट आर्टरियम में आ गया. नाउ बोथ द आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, दोनों आर्टरियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड दिस इज कॉल्ड आर्टरियल सिस्टोल. और एंड दिस टेक्स अबाउट 0.1 सेकेंड. अब ये दोनों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल and deoxygenated blood comes to the right ventricle. This is called arterial systole, which takes about 0.1 second. Now, both the ventricle contract together. अब दोनों के दोनों ventricle एक साथ contract होंगे. Now, what will happen? Oxygenated blood leaves the heart through the aorta, and deoxygenated blood leaves the heart through the pulmonary artery and goes to the lungs for the oxygenation. तो दिस इज कॉल्ड वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल. तो एक कार्डियक साइकिल में ज्वाइंट डायस्टोल जो 0.4 सेकेंड का, आर्टरियल सिस्टोल जब दोनों आर्टरियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और पूरा मिलाकर के दैट इज 0.8 सेकेंड. तो वन कार्डियक साइकिल, दिस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल, एंड वन कार्डियक साइकिल टेक्स अबाउट 0.8 सेकेंड. In this way, हार्ट की जो बीटिंग हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट. 72 टाइम्स पर मिनट. अब इस हार्ट बीट में तो हम जैसे हार्ट की बीटिंग हो रही है, ब्लड फ्लो हो रहा है. एक बात और, जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो एज कंपेयर टू आर्टरियम ज्यादा मोटी होती है. रीजन इज दैट वेंट्रिकल से ब्लड जब निकलता है तो ज्यादा हाई प्रेशर में होता है, तो उस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इसकी वॉल भी मोटी होती है. और पहले हमने डिस्कस किया था कि आर्टरीज जब ब्लड हार्ट से निकलेगा आर्टरीज के थ्रू तो हाई प्रेशर पर निकलेगा, तो आर्टरीज के अंदर भी ब्लड का प्रेशर हाई होता है. तो दैट इज इसलिए उसको टॉलरेट करने के लिए आर्टरीज की वॉल भी मोटी होती है. तो जो ब्लड प्रेशर हम बोलते हैं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, पर्टिकुलरली आर्टरीज की हम बात करते हैं. आर्टरीज की वॉल में जो ब्लड का जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर. और इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने के हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज कॉल्ड स्पिग्मोमैनोमीटर. हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसको मेजर करने के लिए, दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर. स्पिग्मोमैनोमीटर ये क्या है? दिस इज द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द ब्लड प्रेशर. मेजर ब्लड प्रेशर. और ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 एंड 80. 120 इज द सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक का मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा. तो सिस्टोलिक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए जो ब्लड प्रेशर है दैट इज 120 अपर लिमिट एंड 80 मिलीमीटर ऑफ Hg. मिलीमीटर ऑफ Hg. तो इतना ये दिस इज द हायर, दिस इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. अगर ये लिमिट इससे अपर जाती है, ऊपर जाती है 140, 50, 160 हो जाए तो दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. और इससे नीचे आ जाए, ये लीवर लिमिट भी बढ़ जाए, लीवर लिमिट भी बढ़ जाए, दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. इससे नीचे आ जाए दैट इज लो ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो जो कि हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन से रिलेटेड है. तो ये सारी हार्ट की फंक्शनिंग होगी. अब हार्ट बीट को जैसे नॉर्मली अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो
तो हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होने का मतलब एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बिकॉज हार्ट का फंक्शन क्या है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने का रीजन ये भी हो सकता है, ब्लड टेंशन की वजह से हो सकता है, या फिर समटाइम कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो गई, ये आपकी ब्लड वेसल्स है और इसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो गई, तो इसका जो ल्यूमेन है, इसकी कैविटी है, वो फिर छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। ऑब्वियसली ब्लड हाई प्रेशर से यहाँ पे फ्लो करेगा, और इसके बाद फिर डिफरेंट तरह की हार्ट डिजीजेज हो सकती है। तो हार्ट बीट को, जैसे कि कॉमन तरह की मतलब हार्ट बीट की नॉर्मल है कि नहीं, उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उससे मेजर करते हैं नॉर्मल हार्ट बीट उसकी। जैसे आपने देखा होगा समटाइम जैसे इस तरह की ऐसे जिगजैग लाइन आती है, एक कंटिन्यूटी में, एक रिदमिक वे में अपने को रिपीट करता है। अगर ये रिपीटेशन बिल्कुल एक नॉर्मल वे में चल रही है, यानी एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट इसमें प्रॉब्लम है, कहीं अचानक ऊपर चला गया, कहीं अचानक नीचे आ गया, तो उसमें मतलब प्रॉब्लम है, तो फिर वो डॉक्टर उसको डायग्नोस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट।